नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो नापा। बात करेंगे उस मुल्क की जहां पर सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है, आतंकिस्तान यानी पाकिस्तान की। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में जुल्म और बर्बरता की सारी हदें पार हो चुकी हैं। रावलकोट से लेकर मुजफ्फराबाद तक आवाम सड़कों पर है और पाकिस्तानी सेना आसिम मुनीर की फौज निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर AK-47 से गोलियां दाग रही है। गोलियां बरसाकर लाशों के ढेर बिछा दिए गए हैं। 48 दिनों के इस ऐतिहासिक जन विद्रोह या फर्जी चुनाव या इंटरनेट ब्लैकआउट और भारत के कड़े रुख के बीच में सवाल सबसे बड़ा हो गया, क्या अब पाकिस्तान के टुकड़े होना तय है यहां की नीतियों की वजह से? ये वो तस्वीरें हैं जिनको पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी हुक्मरानों और मुनीर की आर्मी की बर्बरता को उजागर कर दिया है। मुनीर की कायर फौज अपने हक और हुकूक की मांग कर रहे अपने JK के लोगों के खून से होली खेल रही है। प्रदर्शनकारी रावलकोट से मुजफ्फराबाद की ओर लॉन्ग मार्च निकाल रहे थे, तभी रावलकोट में ही उन पर पाकिस्तानी सेना ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। पिछले 24 से 48 घंटों में रावलकोट और मीरपुर में 14 से 20 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि दर्जनों लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। ये बर्बरता ऐसे वक्त में हो रही है जब POJK में विधानसभा चुनावों के दौरान धांधली के गंभीर आरोप लग रहे हैं। कई जगह मतपेटियों को फूंक दिया गया है। POK यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा है जिस पर 1947 में पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। जी हाँ, 1947 में भारत के विभाजन के समय जब जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत में विलय का फैसला किया था, इसके बाद पाकिस्तान समर्थित कबालियों और सेना ने कश्मीर के इस हिस्से पर हमला कर कब्जा कर लिया था। आज भी भारत POK को अपना अभिन्न हिस्सा मानता है और अब पाकिस्तान इसी कब्जे वाले कश्मीर यानी POK में दिखावटी चुनाव करवा रहा है। पाकिस्तान की सरकार 3 चरणों में ये चुनाव करवा रही है। पहले चरण का चुनाव 27 जुलाई से POK के मीरपुर डिवीजन में करवाया गया, लेकिन पहले ही दिन पाकिस्तान की टेंशन बढ़ गई। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC ने इन चुनावों के पूर्ण बहिष्कार का ऐलान किया। कमेटी ने इस चुनाव को धोखा करार दिया और रावलकोट में एक बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया। इसमें शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की टेंशन बढ़ गई। रावलकोट POK में जारी विरोध प्रदर्शन का केंद्र बनकर उभरा है। पूरे POK से लोगों का समर्थन मिल रहा है। JAC ने मुजफ्फराबाद, पुंछ और विदेशों में रहने वाले कश्मीरियों से अपील की कि वो इस जन आंदोलन में भागीदारी बने और उनकी आवाज को मजबूत करें। कश्मीर के हालात देखे, कश्मीर में क्या हालात बने? कश्मीर में तो देखो, ये हम पैदा भी नहीं हुए थे तब से चलते हुए आ रहे हैं और ना ये सही होने देंगे। दोनों हुकूमतें जब तक बैठ के मसला हल नहीं करेंगी ये कभी भी नहीं। भाईजान, ये जो है ना, उधर की आवाम भी नहीं चाहती कि हम इधर आए। आपको पता है इस मुल्क के हालात, वो वहीं खुश हैं, और इधर के हालात आप सबको पता है। पाकिस्तान के हर दूसरा बंदा परेशान है, कारोबार है नहीं, महंगाई देखो आप इतनी करी हुई है। चलती रहेगी, हमारी नस्लें देखेंगी आने वाली। हम अपना कमा रहे हैं, अपना खा रहे हैं, कोई किसी को नहीं दे रहा। हुक्मरानों के हाल देख लो, महंगाई कितनी है, अवाम जलीलो ख्वार है। हालात बेहतर होते हुए क्यों नहीं देख रहे आप? ओवरऑल हालात क्यों नहीं बेहतर हो रहे? भाई मैचिया देखो, सब कुछ तो इन्होंने भेज दिया है, बचाया क्या है? PI इन्होंने भेज दिया, बैंक इन्होंने भेज दी, बचा क्या है? ये रेलें भी अभी बेच रहे हैं। सब कुछ बेचेंगे ये देखो सामने देखो, खोद के डाला 1 महीना हो गया। ये रोड के हालात अगर आप देखें तो ये मेन रोड है, उसके हालात आप देखें तो ये कितने टाइम से ये खुदाई हुई है? महीना होने वाला है भाई, ये नहीं 1 महीने से ये खुदाई हुई है रोड की। और हालात आप देखें, ये मेन रोड है, ये मेन रोड है, यहाँ से हजारों गाड़ियाँ आती जाती हैं। रोजाना लाइट जाती है 9 बजे। अभी ये ट्रिप हो जाता है, लोड बड़े ट्रिप हो जाए, सारी रात लाइट की सारे बैठे हुए गर्मी में। वो अपनी मर्जी से आते हैं, बिल देते जाओ बस। लाइट है नहीं, 20,000 बिल आ जाता है। इनसे कोई पूछने वाला है? कोई नहीं है। सब मिली भगत है, खा रहे हैं पी रहे हैं भाई।
बस मैंने आपको बोला इस मुल्क का अल्लाह ही चला रहा है, बस ये हुक्मरानों ने तो सब कुछ बेच दिया, आपको भी पता है। जो कश्मीर के हालात हैं, एक टाइम पे सुनते थे हम लोग कश्मीर ऐसा कश्मीर वैसा, आज कश्मीर के हालात भी ख़राब हुए पड़े हैं। मेरे भाई आप जब तक किसी का हक नहीं दोगे ना, आपको हक नहीं मिलेगा, आप भी सड़क पे निकल आओगे, आपके बच्चे भूख से मर रहे होंगे ना, आप असला लेके निकल आओगे बाहर, छीनोगे लोगों से। कर रहे हैं। मेरे भाई मुझे एक बता, रोज के मरने से एक दफा मर जाएगा वो ज्यादा बेहतर नहीं है। कभी पेट्रोल महंगा, कभी गैस महंगा, कभी गैस नहीं है, कभी कुछ नहीं है, ये भी तो रोज मर रहा है ना इंसान। लेकिन हालात बेहतर करना चाहिए, ना कि पब्लिक को मार देना नहीं चाहिए। होंगे, नहीं होंगे। नहीं होंगे, यहाँ के हालात ऐसे ही रहेंगे। यहाँ हुक्मरान चोर, यहाँ अवाम चोर, कैसे सही होगा? अगर हुक्मरान चोर है तो अवाम भी चोर है। अवाम भी तैयार नहीं है टैक्स देने के लिए, हर चीज़ में चोरी है। यहाँ बिजली है तो चोरी है, गैस है तो चोरी है, कहाँ तक आप किस किस को सुधारोगे भाई? उस कश्मीर में इस टाइम पे देखें हालात क्या चल रहे हैं। कश्मीर में तो बहुत बुरे हालात हैं, बस अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला बेहतर करे उस हालात को, क्यों वो बेचारे वो अपने हक के लिए खड़े हैं वो लोग, मगर अब उनके हुकूक उनको मिलने चाहिए, जो बात है और हकीकत बात है, उनके हुकूक उनको मिल नहीं पा रहा है। जिस तरीके से वो बेचारे परेशान हैं, अब जो उनको वो चाह रहे हैं कि अपनी गवर्नमेंट बननी चाहिए, उनकी अवामी गवर्नमेंट आनी चाहिए वहाँ, मगर वो गवर्नमेंट आ नहीं पा रही। लाजमी सी बात है, वो लोग भी रोडों में निकले हुए हैं, वो भी अपने हुकूक के लिए लड़ेंगे, लाजमी सी बात है। आप यकीन करें, यहाँ आटा तो बहुत ज़्यादा, यहाँ हम लोग 160 या 70 रुपये किलो आटा भी बहुत मुश्किल से परचेज़ कर पाते हैं। वहाँ तो अब आप अंदाज़ा लगाएं 200 कुछ रुपये अगर चल रहा है आटा, तो बहुत मुश्किल है वहाँ लोगों का गुजारा करना। वहाँ तो कारोबार लोग सड़कों पे निकले हुए हैं, तो बेचारे एक तो लोग कमा भी नहीं पा रहे हैं अच्छी तरीके से, ना कमा रहे हैं बेचारे लोग, बेचारे वैसे ही लोग परेशान हैं, लोग रोडों पे निकले हुए हैं, तो क्या कमाएंगे क्या खाएंगे, बस अल्लाह ही चला रहा है। पीओके के लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान सरकार पहले ही धोखाधड़ी कर चुकी है। ये चुनाव सिर्फ एक दिखावा है। अब 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद डिवीजन में वोटिंग होगी, जबकि 10 अगस्त को पुंछ डिवीजन में, जहां सबसे अधिक तनाव बना हुआ है। आपको बता दें कि मुजफ्फराबाद में नवाज शरीफ ने मरियम नवाज के साथ रैली की। नवाज शरीफ ने पीओके को अपना दूसरा घर बताया, लेकिन जिस तरह से अपनी मांगों को लेकर पीओके में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर मुनीर ने बर्बरता दिखाई है, ऐसे में पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ बगावत का एटम बम फूट चुका है। पीओके की जो मांगे हैं उनमें स्थानीय विधानसभा में 12 आरक्षित सीटों की व्यवस्था खत्म करना, गिरफ्तार नेताओं और कार्यकर्ताओं की रिहाई, बिजली और अन्य आर्थिक मुद्दों पर सुधार की मांग की। बोलता हूँ बातचीत होनी चाहिए इस पर ना, इस चीज़ में गवर्नमेंट को और आवाम को बैठ के इस चीज़ पे कोई लाएमल देना चाहिए, फिर तय करना चाहिए आपस में, कुछ आवाम की बात माने, कुछ अपनी बात मनवाए। मकसद है कि ऐसे तो देखें यही मामला चलता रहेगा, ऐसी कश्मीर का मसला हल होगा भी नहीं, जिस तरीके से हालात चल रहे हैं। तो गवर्नमेंट को भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, कंप्रोमाइज़ करे गवर्नमेंट भी, तो फिर इंसान ऐसे हो सकता है, ऐसे तो मसले का हल फिर ऐसी है सड़कों पर ही होगा फिर जो हाल है। तो गवर्नमेंट को भी लाजमी सी बात है, गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए कि बैठे हैं मिल बैठ के बातचीत करें तो मसला मैं बोलता हूँ हल हो जाएगा। सबसे एक बात बोलूँगा कि करना चाहिए इंसान को, क्या नाम है इसका, गवर्नमेंट को कोई ना कोई मामला तय करके उसको सुलझाना चाहिए, वरना ऐसे तो आप यकीन करें फिर ऐसे तो हकीकत बात है, कुछ लोग वहाँ मरेंगे, कुछ लोग यहाँ शहीद होंगे, क्या फ़ायदा, इससे हासिल कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं है इससे। कश्मीर इशू का आपको हल क्या नजर आता है? कश्मीर इशू का हल क्यों नहीं हो रहा इतने टाइम से? कश्मीर को यानी उनको खुद को आज़ादी दे देनी चाहिए, उनकी खुद की अपनी वो बननी चाहिए, ना कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहिए। तो मेरे ख्याल में तो कश्मीर के लिए सबसे बेहतर ये उन्होंने जितनी कुर्बानियाँ दे दी, हमारे यहाँ से किसी ने जाके क्या कर लिया, उनको क्या हेरफाव कर दी, किसी ने कोई उनका तो मतलब वो अच्छा नहीं सोचा, ठीक है। तो बेहतर ये है कि आप उनको आज़ादी दे दो, यानी अल्लाह करे कि वो आज़ाद हों और हम अपनी ज़िंदगी में उनको आज़ाद देखें, तो बेहतर ये है कि वो आज़ाद हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, वो अपना मुल्क बना लें वो ज़्यादा बेहतर है। देखिए मसला ये है, जो मुझे नज़र आता है, आवाम की डायरेक्शन अलग है, हुक्मरान की डायरेक्शन अलग है, कैसे? जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ है। कैसे आवाम और पब्लिक की डायरेक्शन अलग कैसे? अलग ऐसे है कि हम ये समझते हैं कि जनाब जिसको वोट पड़े वो हुकूमत करे, ठीक है, लेकिन फॉर्म 47 की हुकूमत बना के दे दी, ये सारी बातें हैं ना, आपके सामने मीडिया पर्सन हो तो आपको तो पता ही होंगी ना यार। लेकिन पाकिस्तान के हालात कैसे बेहतर हो सकते हैं? पाकिस्तान के हालात इसी तरह से बेहतर हो सकते हैं कि सियासी इस्तेहकाम आए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके आए, और फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के अलावा और क्या वजह? कैसे आई, फेयर एंड फ्री इलेक्शन की तरफ हमें जाना चाहिए, फौरी तौर पे। आज पेट्रोल कहाँ है? उस वक्त तो 150 रुपये था ना, $118 फी बैरल मिल रहा था, ठीक है, और 150 में हमें मिल रहा था। आज पेट्रोल तो बिल्कुल ऐसा हो गया है कि सोने के भाव हो गए, ये एक दिन नीचे एक दिन ऊपर। कश्मीर की अगर आप बात कर रहे हो, ओवरऑल देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड के हालात ख़राब है, सही ना। अगर हमारी मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर अगर आप कहो तो हाँ, कश्मीर के हालात मेरे भाई बहुत बुरे हालात हैं, और हम यहाँ पे उनका साथ इसीलिए नहीं दे पा रहे मेरे भाई, क्योंकि
पाकिस्तान में रहने वाला भी बंदा, हर बंदा मजबूर है, सही ना। पैसे वाले की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अब जो बेचारा मिडिल क्लास या गरीब बंदा है वो अपनी ज़रूरियात को पूरी करेगा, अपने खर्चों को पूरा करेगा या फिर दूसरों की हेल्प करेगा। हाँ, तो ये है कि अब हालात जो है ना मेरे भाई, हालात तो ये है कि देखो जो चल रहे हैं अभी, जिस टाइम पे जो हालात चल रहे हैं वो तो अभी ऐसे कड़क हालात चल रहे हैं कि मेरे भाई इसमें कोई भी बेचारा, खास तौर पे देखो गरीब, अब समझ लो गरीब ही रहा है, मिडिल क्लास अब है ही नहीं। अब या तो अमीर है या तो गरीब है, मिडिल क्लास तबका रहा ही नहीं। और मिडिल क्लास है भी तो वो ज़हनी परेशानी का शिकार है, मेंटल हेल्थ उसकी ख़राब हो गई। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि लाइफ स्टाइल जब इंसान का नीचे आता है ना, वो एक अलग ही इंसान को परेशान करता है वो चीज़। अगर पहले से इंसान अगर हालात ठीक नहीं होते तो वो तो चलो मैनेज कर ही लेते हैं, लेकिन जिसके हालात यहाँ से जो बंदा यहाँ आता है ना, उसका तो जीना मुश्किल हो जाता है। देखो जो पैसे वाला बंदा है वो भी आज के दौर में सुकून से नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है वो भी बेचारा सुकून में नहीं है, जिसके पास पैसा है उसके पास सुकून नहीं है दिमागी तौर पे, और जिसके पास पैसा नहीं है वो बेचारा पैसा कमाने के चक्कर में बेचारे के पास सुकून नहीं है। वो कितने लोग ऐसे हैं कि भाई यहाँ पे 18-18, 20-20 घंटे भी काम करते हैं पूरे दिन के अंदर, लेकिन उन लोगों की आमदनियाँ इतनी नहीं होती है कि वो अपने घरों का जो है ना खर्चा निकाल ले। मेरे भाई 2 वक्त की रोटी चल जाए उनके घर पे। पीओके में बसे शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 सीट और शौकत नवाज मीर अगुवाई में ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी ने चुनावों के बहिष्कार का ऐलान कर अपना विरोध दोहराया। उनका कहना है कि अगर स्थानीय लोगों को ज्यादा हिस्सेदारी नहीं मिलती है तो इस चुनाव का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। पीओके और पाकिस्तान की सरकार से अक्टूबर 2025 में हुए मुजफ्फराबाद समझौते को लागू करने की बात की है। इसके अलावा उन्होंने 5 जून से 26 जून के बीच किए गए वादों से और सार्वजनिक नोटिफिकेशन जारी करने को भी कहा है। आपको बता दें कि बीते करीब 2 महीनों से चल रहे आंदोलन को कुचलने के लिए प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई गई। स्थानीय संगठनों का दावा है कि करीब 200 से ज्यादा लोगों की जान गई, सैकड़ों घायल हुए और बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लिया गया। सिर्फ गोलियां ही नहीं, इंटरनेट पर पाबंदी और विरोध की हर आवाज को दबाने की कोशिश के भी आरोप हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान अपने ही कब्जे वाले इलाके में लोगों का भरोसा नहीं जीत पा रहा, अगर विरोध की हर आवाज का जवाब बंदूक बन रही है, तो क्या ये संकट सिर्फ कानून व्यवस्था का है या फिर पाकिस्तान की आंतरिक स्थिरता पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। पीओके की सड़कों पर उठता हर नारा और हर गोली के बाद उठता एक सवाल, क्या बंदूकें जनता की आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर सकती हैं या फिर ये गुस्सा पाकिस्तान के सामने एक और बड़े राजनीतिक संकट की दस्तक है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। ये समझिए ये पाकिस्तान का हाल है। यहाँ के हुक्मरान जो आवाज बुलंद करता है उसे अलगाववादी, आतंकवादी कहकर गोलियों से भून देते हैं और आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों को गले लगाते हैं। वारी ये किस तरह से नापाक नीतियां हैं और शायद यही नतीजा है कि अब जनता खुद तय कर चुकी है पाकिस्तान के टुकड़े करने की। नापाक में आज फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें इंडिया डेली 24/7 पर आगे भी जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।